तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये 1961 का साल था। वैज्ञानिक एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। एक बंदर को स्पेस में भेजने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि पता चले कि अगर एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाए तो इस पर असर क्या होगा, उस पर असर क्या पड़ेगा, क्योंकि इंसानों को या कोई एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का रिस्क वैज्ञानिक लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी बंदर को स्पेस में भेजकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें मालूम पड़ने वाली थी। क्या एस्ट्रोनॉट की बॉडी वैक्यूम स्पेस में सही तरीके से बैठ पाएगी या सही तरीके से काम कर पाएगी, या वो सही तरीके से सर्वाइव कर पाएगा स्पेस में। इन सभी सवालों का जवाब एक बंदर की तरफ से मिलने वाला था, एक चिंपैंजी की तरफ से मिलने वाला था। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बंदर को, इस चिंपैंजी को इस मिशन के लिए कैसे चुना गया, उसका जन्म कहाँ हुआ और वो कहाँ से आया था। तो उसकी कहानी ये है कि जो सब्जेक्ट नंबर 65 था, यानी वो बंदर था, उसका जन्म फ्रांस के कैमन शहर में हुआ था और बाद में उसे मियामी के बर्ड फार्म में भेज दिया गया। तो उन दिनों यूएस एयरफोर्स अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ चिंपैंजी को खरीद रही थी और उन्हीं में से एक था सब्जेक्ट नंबर 65। इस मिशन का मेन मकसद था कि चिंपैंजी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देकर उसे स्पेस में भेज दिया जाए। और ऐसा वो अकेला ही नहीं था, ऐसे 40 और चिंपैंजी ट्रेनिंग के लिए लाए गए थे, उस एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए थे। इस मिशन के दौरान चिंपैंजी को कुछ ट्रेनिंग दी जा रही थी, जैसे कि स्विच ऑन ऑफ करना, मशीन का रिवर खींचना, ये सब बातें उन्हें सिखाई जा रही थी। और ये बहुत एडवांस टेक्निक थी, बहुत एडवांस ट्रेनिंग चल रही थी। इसी बीच कुछ चिंपैंजी गलती भी करते थे, तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें ये करवाया जाता था। और जो अच्छी तरह से सीखता था, जो अच्छी तरह से वो फॉलो करता था, उन्हें बनाना फ्रूट या कुछ देकर उन्हें खुश किया जाता था, ताकि वो अच्छे से कर सके, अच्छे से उन्हें याद रख सके। उन्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग देने के पीछे एक ही मकसद था कि वो मिशन सक्सेस हो सके, क्योंकि ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, इसलिए कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रहने वाली थी। पर इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ चिंपैंजी मारे भी गए और कुछ तो इस टेस्ट में पास भी नहीं हुए। जो टेस्ट पास नहीं हुए थे उन चिंपैंजी को फिर से वापस भेज दिया गया और बाकी चिंपैंजी तो मर ही गए थे। अब इस ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 6 चिंपैंजी ही बच गए थे, जिसमें से एक था सब्जेक्ट नंबर 65। इस चिंपैंजी की ये खासियत थी कि वो जो भी कोई ट्रेनिंग देता था, जो भी कोई उसे सिखाया जाता था, वो बहुत जल्दी से सीख लेता था। इसकी ये खासियत सबको पसंद आ रही थी। उसके ऑब्जर्वेशन और उसकी काबिलियत इतनी अच्छी थी कि वो सबका पसंदीदा बन गया था। सब्जेक्ट नंबर 65 को उसकी काबिलियत से भी ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा था और उसे जो मिशन पर भेजने वाले थे उस मिशन का नाम था MR2। इस स्पेस मिशन के लॉन्चिंग की तारीख थी 30 जनवरी 1961। उसके ठीक एक दिन पहले चिंपैंजी को सभी एस्ट्रोनॉट, सभी साइंटिस्ट ने उसे बहुत प्यार दिया। उसे जो भी खाने को चाहिए वो सब दे दिया, उसे जो करना है वो करने दिया, क्योंकि सबको पता था कि ये मिशन अगर फेल हो जाता है तो ये चिंपैंजी फिर से वापस नहीं आएगा। पर इसी बीच कुछ सवाल भी थे जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट के मन में थे। जो भी ट्रेनिंग इस चिंपैंजी को, इस सब्जेक्ट नंबर 65 को दी गई है, वो सही से कर पाएगा या नहीं, क्या वो धरती पर सही सलामत लौट आएगा, ये सभी सवाल सभी को सता रहे थे। और फिर वो समय आ गया जिसके लिए इस चिंपैंजी को एडवांस ट्रेनिंग दी गई थी। 31 जनवरी 1961 सब्जेक्ट को वाटरप्रूफ पैंट और स्पेस सूट पहनाया गया। इस स्पेस सूट में कई सेंसर लगे हुए थे, जिससे उसकी सांसें, दिल की धड़कन और टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सके। अब सब्जेक्ट नंबर 65 पूरी तरह से तैयार था इस स्पेस मिशन को कामयाब बनाने के लिए और एक नया इतिहास रचने के लिए। ये चिंपैंजी, ये सब्जेक्ट नंबर 65 पूरी तरह से तैयार था। केप क्रैनिवल से एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट MR2, जिसमें सब्जेक्ट 65 को कैप्सूल में बिठाकर लॉन्च कर दिया गया। अब ये स्पेस रॉकेट 5800 मील प्रति रफ्तार से धरती से लगभग 157 मील ऊपर चला गया था और ये चिंपैंजी 16.5 मिनट अंतरिक्ष में था। वो स्पेस में होने के कारण वो अपना वेट लॉस महसूस कर रहा था। स्पेस जेट की रफ्तार, हवा में तैरना, कैप्सूल के अंदर की जो भी सिखाई गई टेक्निक उसने सही तरीके से की। फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के बाद सब्जेक्ट नंबर 65 का कैप्सूल वापस धरती की तरफ 130 किलोमीटर दूर, मतलब लॉन्चिंग की जगह से अटलांटिक महासागर में लैंड किया। एयरफोर्स के रिकवरी शिप ने जब उसे निकाला तो वो दंग रह गए, क्योंकि सब्जेक्ट, वो चिंपैंजी अभी भी जिंदा था और सिर्फ उसके नाक पर ही चोट आई थी।
लेकिन वो सही सलामत था। उन वैज्ञानिकों के मुताबिक जब सब्जेक्ट को कैप्सूल से बाहर निकाला तो वो बहुत डरा हुआ था, और इतना डरा हुआ पहले किसी ने भी नहीं देखा था। वो इतना डर चुका था कि जब रिपोर्टर आए उसकी फ़ोटो खींचने, वो भी फ़ोटो कैप्सूल के साथ खींचनी थी, पर वो कैप्सूल के पास जाना ही नहीं चाहता था। कैप्सूल को देखकर ही वो भाग जाता था। इस स्पेस मिशन के बाद सब्जेक्ट नंबर 65 का नाम बदलकर हैम रख दिया गया। इस नाम का लॉन्ग फॉर्म होता है होलोमैन एरोस्पेस मेडिकल सेंटर, और यह नाम उसे इसलिए दिया गया था कि उसकी ट्रेनिंग इसी जगह पे हुई थी, इसी ट्रेनिंग सेंटर में हुई थी। इस मिशन की सफलता के बाद 1963 में हैम को नेशनल जू में भेज दिया गया, जहां वो 17 साल तक अकेले रहा, और अंतरिक्ष में जाने के 22 साल बाद 18 जनवरी 1983 को 26 साल की उम्र में हैम की डेथ हो गई। हैम की डेथ के बाद उसे इंटरनेशनल स्पेस हॉल में ही दफनाया गया और उसकी अस्थियों को वही संग्रहालय में रख दिया गया। तो हैम न केवल स्पेस मिशन को ही सक्सेस करके धरती पे आया, बल्कि अपने दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से करके आया है। मिशन का डर और उसके बावजूद उसका साहस कितना बड़ा हो सकता है, ये फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड जूनियर के लिए स्पेस में जाने की हिम्मत को बढ़ाता है। देखो, चिंपैंजी से होशियार इंसानों को माना जाता है, फिर भी हम हैम का योगदान भुला नहीं सकते, उसका बलिदान भुला नहीं सकते। ये उसकी बहादुरी को बयां करता है। तो इस हैम के लिए, उसकी बलिदान के लिए एक लाइक तो बनता है। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।